बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल कोच निर्माण परियोजना के लिए आज ओबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में एक समारोह आयोजित किया गया। इस परियोजना की लागत 1800 करोड़ रुपए है, जो रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इससे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना के तहत रेल कोच निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी को अपनाए और आत्मनिर्भरता की बात करे। इसी दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर अब्दुल्लागंज के ग्राम उमरिया में एक आत्मनिर्भर एमपी की कह सकते संकल्प पर आधारित एक फैक्ट्री की स्थापना होने जा रही है। यहाँ पर बेटियों को ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा और मध्य प्रदेश में बने हुए कोच न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी उपयोग में होते हुए नजर आएंगे, जो बता रहा है कि मध्य प्रदेश की पहचान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किस तरीके से बदल रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन को 1800 करोड़ रुपए की सौगात। बीईएमएल की रेल कोच इकाई का हुआ भूमि पूजन। भूमि पूजन में सीएम और रक्षा मंत्री रहे मौजूद। इस परियोजना का नाम रखा गया ब्रह्मा। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी फैक्ट्री। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। परियोजना के तहत पहले चरण में हर साल 125 से 200 रेल कोच होंगे तैयार। अगले 5 वर्षों में बढ़ाई जाएगी उत्पादन क्षमता। मध्य प्रदेश में जिला रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रेसिडेंट एंड सीएमडी बीईएमएल शांतनु राय ने कहा कि बीईएमएल ने 61 साल से देश को रेल, खनन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। साल 1964 से बीईएमएल की शुरुआत हुई। ये कंपनी रक्षा, रेल और खनन क्षेत्र में कार्य करती है। विगत 61 वर्षों से बीईएमएल लिमिटेड ने राष्ट्र को रक्षा, रेल एवं मेट्रो, खनन एवं निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विकास एवं विस्तार प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देश को अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। यह देश की एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है जो 3 प्रमुख विविध उभरते क्षेत्रों में कार्यरत है। बीईएमएल ने अपनी यात्रा की शुरुआत सन 1964 में बेंगलुरु में रेल कोच विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के साथ की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, देश तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। जो गति शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी थी, उसको डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। 18 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ यहां हो रहा है। इससे 5000 से अधिक लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। इतने अल्प समय में मध्य प्रदेश को 20 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। उद्योगों को लाना हमारे मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फरवरी माह में भारत सरकार की बीईएमएल के लिए जमीन देखी और अब इसका भूमि पूजन भी हो गया है। सरकारी कामकाज में तेजी का ये उदाहरण है।
मध्य प्रदेश को पिछले 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ की सौगात मिली है। BEML रक्षा उत्पादन का काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये इकाई मेट्रो के रेल के डिब्बे बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन निकाल कर रखी है और उम्मीद है रक्षा मंत्री के माध्यम से जिस तरह BEML के रूप में सौगात मिली है, इस तरह की सौगातों का सिलसिला चलता रहेगा। जब से हमारी सरकार बनी है 2023 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी से लगा करके अभी 2 दिन पहले ही आपके यहाँ हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस BEML की हम बात कर रहे हैं, ये BEML मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास। अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से टैरिफ में बढ़ोतरी की जा रही है, इस बीच स्वदेशी की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। राजधानी भोपाल के नज़दीक रायसेन जिले के गौहरगंज के उमरिया ग्राम में जो फैक्ट्री बनने जा रही है, जो कि BEML द्वारा बनाई जाएगी, संयंत्र का नाम ब्रह्मा होगा, तो उसको लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई उसके बारे में बताता हूं कि इसमें हर तरह के जो क्लास होता है, उसमें चाहे स्लीपर कोच की बात की जाए, मेट्रो कोच की बात की जाए, AC कोच की बात की जाए या फिर पार्सल व पेंट्री कोच की बात की जाए, उन सभी का निर्माण यहीं पर किया जाएगा। और ये जो दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो होर्डिंग लगी हुई है वो बता रही है कि किस तरीके से एक कोच की कहानी स्क्रैच से सफ़र तक होती है। ट्रेन का एक डिब्बा बनता है, किस तरह के चरणों में बनता है। सबसे पहले ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बाद बेल्डिंग और बॉडी शेल बनाया जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल फिनिशिंग का काम किया जाता है, फिर पेंटिंग टेस्टिंग, उसके बाद क्वालिटी टेस्ट और टेस्ट पर फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये होर्डिंग्स के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ये फैक्ट्री बनेगी और किस तरीके से जो रेलवे के कोचेस होते हैं उनमें काम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मनिर्भर MP की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो MP के युवा अब बनेंगे ट्रेन निर्माता, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई ट्रेन के जो कोचेस हैं उनको बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो 5000 जो नौकरियाँ हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगी। इसके बाद ITI और पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। स्थानीय रोजगार और MSME इकाइयों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा और उद्यमिता को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो इन होर्डिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब ये 2 साल के अंदर BEML की फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी तो प्रत्यक्ष रूप से तो 5000 लोगों को रोज़गार मिलना ही है। इसके बाद अप्रत्यक्ष तरीके से भी 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और 1800 करोड़ की लागत से जो फैक्ट्री बननी है, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की पहचान को बदलने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये सौगात मिली है रक्षा मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को, ये बता रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में किस तरीके से मध्य प्रदेश की पहचान बदल रही है और उद्योगों के रूप में, उद्योगों के प्रणेता के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जाना जा रहा है। मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात मिली है। अब्दुल्लागंज में BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई को करीब 64 एकड़ में तैयार किया जाएगा। इस इकाई के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में उच्च स्तरीय औद्योगिक रोजगार उपलब्ध होंगे। साथ ही यहाँ विकसित होने वाली तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी। स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। रायसेन जिले के उमरिया में 8 करोड़ की लागत से एक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसके फायदे मिलेंगे। आज जो सौगात मिली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो सौगात मिली है निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भाई साहब का आगमन हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्रों में हुआ है और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भाई साहब श्री शिवराज सिंह चौहान साहब उनका संसदीय क्षेत्र है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में अगवानी की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर युवाओं को किस तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री की बात की राजनाथ सिंह ने बात की, सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा रोजगार की दिशा में एक नया अवसर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। स्वदेशी की यहाँ पर बात की गई कि आत्मनिर्भर एमपी की बात की गई। अब आपके क्षेत्र में फैक्ट्री स्थापित होगी, जो रेल के जो कोच बनेंगे वो विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और संपन्न हो रहा है, जो आज हमारे विदेशों में भी चौथी अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश भारत विदेशों में भी जा रहा है। तो भारत के जो हमारे स्वदेशी जो है हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चीज़ें निर्यात होना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूत हो। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी क्षेत्र के लिए। अभी जब फैक्ट्री बन जाएगी तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। जब कोई उद्योग लगता है तो युवाओं का उसका फायदा मिलता है। आप क्या कहेंगे इस पूरी सौगात को लेकर? ये क्षेत्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेल कोच बनना, मेट्रो का बनना, युवाओं को रोजगार मिलना, ये एक समृद्धि की ओर है। बिल्कुल समृद्धि की ओर ये क्षेत्र बढ़ेगा। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, क्या बात करेंगे? जिस तरीके से स्वदेशी की बात की गई आज के कार्यक्रम में, आत्मनिर्भर एमपी की बात की गई, तो ये जो फैक्ट्री स्थापित हो जाएगी तो लोगों को रोजगार और किस तरीके से जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा? निश्चित ही जो माननीय आज राजनाथ सिंह ने जो यहाँ का उद्घाटन किया है, भूमि पूजन किया है, उससे निश्चित हमारे क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा और निश्चित रोजगार मिलेगा तो पूरा क्षेत्र संपन्न होगा। जन समाज सेवा भी करते हैं, अभी बन जाएगा तो यहाँ की चूँकि महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे जो नेतृत्व करता है उनका मुख्य उद्देश्य है कि स्वदेशी अपनाए। यहाँ पर जिस प्रकार के निर्माण कार्य रहेंगे, रेल संबंधित जितने भी उत्पादों का वस्तुओं का निर्माण होगा, उन्हें भारत में उपयोग के साथ साथ पूरे विश्व की धरोहर पर भेजा जाएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह स्वदेशी अपनाने का कार्य। जिस तरीके से कार्यक्रम में स्वदेशी की बात की गई, मध्य प्रदेश की बात की गई, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जब ये फैक्ट्री स्थापित हो जाएगी, क्योंकि 2 साल में इस फैक्ट्री को पूरी तरीके से तैयार होना है, कुछ राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा है, तो फैक्ट्री बनने के बाद क्षेत्र की पहचान बदलेगी और क्षेत्र आगे बढ़ेगा। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विपिन यादव के साथ वैभव गुप्ता।